तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि बाई को बचाने के लिए बीबी के मास्टर ड्रैगन लॉर्ड से अकेले ही फाइट करने लगे थे, लेकिन ड्रैगन लॉर्ड बहुत स्ट्रांग था और वो बीबी के मास्टर को बहुत ही बेरहमी से मार देता है। लेकिन बाई और बाकी सब फ्रोजन फॉरेस्ट पहुंच गए थे और बीबी के मास्टर के मरने की खबर पूरे रोलैंड कॉन्टिनेंट में सबको पता चल गया था। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम बाई और बाकी सबको एम्पायर वापस लौटते हुए देखते हैं, जहाँ पे हर जगह हुसैन की तस्वीर लगी हुई थी। तब कुछ सोल्जर्स बाई और बाकी सबको रोक देते हैं और हुसैन को अपना चेहरा दिखाने को बोलते हैं। तो हुसैन भी ऐसा ही करता है और तब हम हुसैन को देखते हैं जिसका लुक पहले से बहुत ज्यादा चेंज हो गया था, जिसको देख करके वो खुद वो सोल्जर भी नहीं पहचान पाता है। तब बाई उस सोल्जर को पास को दिखाते हुए कहता है कि हमारे पास तो एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन इस पर जो एम्पायर के साइन है वो तो एक्सपायर नहीं हुए होंगे। और एम्पायर के साइन को देखते ही वो सोल्जर थोड़ा डर जाता है और अपने बिहेवियर के लिए बाई से माफी भी मांगने लगता है और बाई और उसके साथियों को वहां से जाने देता है। तब जाते वक्त रास्ते में वो क्वीन मेडुसा बाई से कहती है कि पास पर जो तुम्हारे नाम नहीं था तो क्या वो ये चीज नहीं देख पाया, जिस पर बाई कहता है कि जो लोग अपने से स्ट्रांग लोगों को सरेंडर कर देते हैं वो लोग अपने से स्ट्रांग लोगों से ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं और ये भी ह्यूमंस का एक नेचर है और ह्यूमंस अपनी आंखों को बंद करके तो नहीं देख सकते जब तक हम वो खुद अपने सीक्रेट्स को उनके सामने रिवील ना करें। तब क्वीन मेडुसा कहती है कि जब वो अपनी वो खुली आंख से नहीं देख सकता है तो तुम्हें किस बात का डर है। तब मिस्टर माउस पूछता है कि अब हम कहाँ जाने वाले हैं, जिस पर बाई हुसैन से कहता है कि तुम्हारा स्टेटस बहुत स्पेशल है, इसीलिए तुम सब मेरे साथ लुओलिन प्लेन चलोगे। जिस पर हुसैन बोलता है कि उस ओल्ड मैन और उस भविष्यवाणी वाली नोट के अकॉर्डिंग मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करके अपना काम पूरा कर चुका हूँ, तो इसीलिए अब मैं बचे हुए समय में एरोगॉन के मौत का सच पता करने की ट्राई करूंगा। जिस पर बाई कहता है कि तब तो तुम्हें मेरे साथ ही जाना चाहिए क्योंकि मैं एरोगॉन का हायर हूँ। तब वो सब आगे जाने लगता है। तब हमें कुछ दिनों के बाद का व्यू दिखाया जाता है जहाँ बाई अपने कैरेज में बैठकर जा रहा होता है। तब उसका सर्वेंट उससे कहता है कि यंग मास्टर आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे होम टाउन से एल ने मुझे एक लेटर लिखा था जिसमें लिखा था कि आपको इम्पीरियल कैपिटल जाकर समर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है। और एक बात बहुत तेजी से इम्पीरियल कैपिटल में फैल रहा है कि आप इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन मास्टर गैंडोल्फ के पहले डायरेक्ट डिसिपल हैं और हर जगह आपकी ही बातें हो रही हैं। तब बाई अपनी फैमिली के बिजनेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि इस साल का प्रॉफिट पिछले साल से 3 गुना हुआ है। और तब बाई कहता है कि मेरे फादर ने फिर से फैमिली बिजनेस को संभाल लिया ताकि जो भी प्रॉब्लम आई है उसे वो सॉल्व करके फिर से मुझे हैंडल करने देंगे। सच में मेरे फादर मेरे बहुत ध्यान रखते हैं। तब वो सोने लगता है जिसे देख करके उसका सर्वेंट भी कहता है कि मुझे भी थोड़ा सा नींद आ रहा है और वो भी सोने की एक्टिंग करने लगते हैं। तब थोड़ी देर बाद हम बाई को देखते हैं जो बीबी के पास पहुंच गया होता है और हम बीबी को देखते हैं जो कि अपने मास्टर के बारे में सोचकर काफी उदास होती है। तब बाई उसके पास जाकर अपने हाथ को जब उसके सिर पर रखता है तो बीबी कहने लगती है कि मैं हमेशा मास्टर को लेकर परेशान रहती थी कि उन्हें अब कुछ हो ना जाए, लेकिन आखिर में उनके साथ अब कुछ ना कुछ हो ही गया है। जिस पर बाई भी थोड़ा सा उदास होता है और वो बीबी से इसके लिए माफी मांगने लगता है और बोलता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है क्योंकि उन्होंने मुझे ही प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान दे दी। जिस पर बीबी कहती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मास्टर का ऐसा करने का पीछे जरूर उनकी कोई वजह होगी। तब बीबी बाई से कहती है कि अब मैं भी वापस जाना चाहती हूँ और वो बाई को एक स्पेस वो क्रिस्टल देते हुए कहती है कि इससे मास्टर ने तुम्हें देने को कहा था, लेकिन अभी तुम मैजिक पावर यूज करने में उतने अच्छे नहीं हुए हो और तुम्हें अब वो खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। तब बाई उसके आंसुओं को पोंछने लगता है पर वो और उदास हो जाती है। तो बाई उसे अपने गले लगाकर बोलता है कि मैं तुम्हारे मास्टर की जगह मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। जिसके बाद हम बाई के कैरेज को एक होटल के बाहर देखते हैं। तब बाई उस होटल के अंदर जाता है तो उस होटल का ऑनर बाई का वेलकम करने लगता है और बाई से पूछता है कि आप खाना खाएंगे या फिर आपको रहने के लिए कमरा चाहिए। तब बाई जाकर के एक टेबल पर बैठ जाता है और कहता है कि जहाँ तक मुझे याद है ये तो जेंटवुड होटल था, तो इसे रिप्लेस क्यों कर दिया गया है। जिस पर वो होटल का ऑनर बताता है कि इस होटल के जो बॉस थे उन्हें ये काम उतना अच्छा नहीं लगता था तो उन्होंने इस होटल को मुझे बेच दिया। जिस पर बाई कहता है कि पर तुम्हारी बात करने का तरीका से तो मुझे लग रहा है कि तुम यहीं के हो। जिस पर वो होटल का ऑनर बोलता है कि सर मैं भी जम्मू टाउन से ही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं नॉर्थ में बिजनेस किया करता था।
तब बाई एक वेटर को देखता है जिसका एक पैर ही नहीं था और उसने नकली पैर लगाकर रखा था। तो वो होटल के ऑनर से बोलता है कि मुझे लग रहा है कि यहाँ के वेटर पहले एक सोल्जर हुआ करते थे। जिस पर होटल में ऑनर कहता है कि पहले मैं भी आर्मी में था, लेकिन मॉन्स्टर्स को मारते वक्त मैं थोड़ा सा इंजर्ड हो गया, जिसकी वजह से मैं फिजिकली डिसेबल हो गया और ये सब भी इसी चीज से गुजर रहे हैं। और पिछले ही महीने हमने मिलकर इस होटल खरीदा है, जिसकी वजह से मेरे सभी इंजर्ड भाइयों के पास रहने को अब एक घर है और हम कमा खा सकते हैं। तब हम एक वेटर को देखते हैं जिसको वाइन सर्व करने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, तो वो कस्टमर उसे लात मारकर पीछे कर देता है। तब ये देख करके बाई उस ऑनर को पैसे देते हुए कहता है कि मेरे लिए एक अच्छे रूम का इंतजाम तुम करो और बाकी बचे पैसों को इन सोल्जर्स में बांट देना। जिस पर वो होटल का ऑनर वो खुश हो जाता है और इस चीज के लिए वो बाई को थैंक्स भी बोलता है। लेकिन तभी होटल के अंदर एक और मैजिशियन आ जाता है और ये वही मैजिशियन था जो कि सबसे पहले बाई को मैजिक सिखाने के लिए आया था, जिसे देख करके बाई उसे पहचान जाता है और इस मैजिशियन का नाम बीजिंग था। तब मैजिशियन बीजिंग बाई को अपने मैजिक पावर का यूज करके एक मैजिक सर्कल के अंदर लेकर आ जाते हैं, जिससे उन दोनों की बातों को अब कोई से नहीं सुन पाएगा। तब मैजिशियन बीजिंग बाई से कहते हैं कि मास्टर गैंडोल्फ तुम्हें पर्सनली अपने साथ फ्रोजन फॉरेस्ट लेकर गए थे ताकि तुम एक्सपीरियंस गेन कर सको और उन्होंने तुम्हें अपना डायरेक्ट डिसिपल बनाया है। तब वो एक बैज को दिखाते हुए कहते हैं कि हमारे मैजिक गिल्ड के प्रेसिडेंट ने इस बैज को तुम्हें देने के लिए मुझे स्पेशली ऑर्डर दिया है। जिसे सुनकर के बाई अपने मन में सोचने लगता है कि इसका मतलब इंपीरियल सिटी में जो र्यूमर फैला है वो सच है कि मैं गैंडोल्फ का डायरेक्ट डिसिपल हूँ। पर ये एक गलत फहमी है, पर कोई बात नहीं, मैं इस गलत फहमी को हकीकत में बदल देता हूँ। तब मैजिशियन बीजिंग उसे बैज को बाई को दे देता है और बाई को बधाई देते हुए कहता है कि अब तुम हमारे मैजिक गिल्ड के एक मैजिशियन बन गए हो और इस पूरे रोलैंड कॉन्टिनेंट पर इस बैज के साथ ऐसे 15 से भी कम लोग हैं। जिस पर बाई अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज फ्री में नहीं मिलती है और बाई ये सोच कर रहा था और बाई ये सोच ही रहा था कि वो मैजिशियन बीजिंग बाई से पूछता है कि इस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिशियन फ्रोजन फॉरेस्ट में क्या करने गए हैं और वो बहुत से मॉन्स्टर्स से घेरे जाने के बाद इतने आसानी से कैसे मार गए। अब इस चीज को सुनकर के बाई समझ जाता है कि ये मास्टर गैंडोल्फ के बारे में जानना चाहता है। तब बाई भी थोड़ी एक्टिंग करते हुए कहता है कि मैं बस इतना कह सकता हूँ कि लोगों की अपनी अपनी किस्मत होती है और जिस चीज़ की वजह से मेरे मास्टर मारे गए, मैं जब भी उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। और बाई अपने मन में कहता है कि तुम्हारे जैसे ओल्ड मैन से झूठ बोलने पर मुझे थोड़ा हर्ट तो हो ही रहा है। और मैजिशियन बीजिंग भी बाई को देखकर समझ जाता है कि बाई नाटक कर रहा है, तो वो सोचते हैं कि मैं ये सब अब प्रेसिडेंट पर ही छोड़ता हूँ, अब वो ही सच का लगा पता लगाएंगे। और वो बाई बोलते हैं कि जब तुम इंपीरियल सिटी पहुंचोगे तो प्रेसिडेंट वो खुद तुमसे बात कर लेंगे, लेकिन अब तो लेट हो रहा है, तो अब तुम्हारे सोने का वक्त हो गया होगा। और ये बोल करके वो वहां से चले जाते हैं। तब हम होटल के एक रूम में बाई को सोते हुए देखते हैं, लेकिन तभी एक असासिन बाई पर अटैक कर देता है, लेकिन बाई सही समय पर जाग जाता है और उस बेड पर से हाथ जाता है। लेकिन बाई सही समय पर जाग जाता है और उस बेड पर से हट जाता है और उस असासिन के अटैक की वजह से वो बेड भी टूट जाता है। तब बाई उसे पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो असासिन वो कुछ नहीं बोलता है और तुरंत बाई इस पर अटैक कर देता है, जिससे अपनी तरफ आते हुए देखकर बाई कहता है कि क्या अब मैं मरने वाला हूँ। लेकिन तभी वो अपने फायर पावर का यूज करके उस असासिन पर अटैक करके उसे पीछे कर देता है और तुरंत अपने वहां पर पड़े नाइफ को उठाकर उस नाइफ से उस असासिन पर अटैक कर देता है। और तभी वहां पर बाई का सर्वेंट और मैजिशियन बीजिंग भी आ जाते हैं और वो दोनों बाई को देखते हैं जिसने उस असासिन को मार दिया होता है। और हम रूम के बाहर देखते हैं जहाँ बाई के सोल्जर्स पर भी बहुत से असासिन्स ने अटैक कर दिया होता है, जिसकी वजह से बहुत से सोल्जर्स भी मारे जा चुके होते हैं और कुछ असासिन्स बाई के रूम के तरफ अटैक कर देते हैं। तो बाई का सर्वेंट जल्दी से रूम के गेट को बंद कर देता है और एक सोल्जर उस गेट को तोड़ने से बचाते हुए मारा जाता है। तब बाई का सर्वेंट उससे कहता है कि यंग मास्टर आप यहाँ से जाइए, मैं तब तक इन सबको रोकने की कोशिश करता हूँ। जिस पर बाई उससे ऐसे करने से मना कर देता है। लेकिन तभी मैजिशियन बीजिंग खड़े होते हुए अपने मैजिक पावर का यूज करने लगते हैं और वो अपने मैजिक पावर से वहां पर एक पोर्टल खोल देते हैं, जिसमें से एक डेविल बाहर आता है, जिसे देख करके बाई कहता है कि ये मैजिशियन बीजिंग तो एविल मैजिक भी करते हैं क्योंकि इन्होंने अंडरवर्ल्ड के अनडेड वॉरियर को समन किया है। तब मैजिशियन बीजिंग उसे अनडेड वॉरियर से उस असासिन्स पर अटैक करने का इशारा करते हैं, तो वो भी उन सबके मारने के लिए चला जाता है। और इस मैजिक को परफॉर्म करने की वजह से मैजिशियन बीजिंग भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है और बाहर वो अनडेड वॉरियर सभी असासिन्स को एक एक करके मार रहा होता है। लेकिन तभी वो अनडेड वॉरियर एक स्वॉर्ड से असासिन पर अटैक करता है
लेकिन वो असासिन अपने सामने एक शील्ड बनाकर बच जाता है और तभी पीछे से एक असासिन अपने स्वॉर्ड को उस अनडेड वॉरियर के आर पार कर देता है और वो अनडेड वॉरियर उस असासिन को मारकर मर जाता है। तब वो सभी असासिन्स वहां से भागने लगते हैं, जिसे देख करके मैजिशियन बीजिंग वहां पर और भी अनडेड वॉरियर को समन करके उस असासिन्स पर अटैक करवा देते हैं और इस चीज की वजह से वो भी बहुत इंजर्ड हो जाता है और वो अनडेड वॉरियर सभी असासिन्स को मार देते हैं। तब हम बाई और मैजिशियन बीजिंग को एक रूम के अंदर देखते हैं, जहां बाई का सर्वेंट उस असासिन को देखकर कहता है कि ये तो होटल ऑनर है। तब बाई सोचने लगता है कि कौन मुझे मारना चाहता है और उसने मुझे मारने के लिए इतना बड़ा ट्रैप बिछाया है, लेकिन मुझे तो ये टेम्पल का काम नहीं लग रहा है। पर तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर बताता है कि अब होटल पूरी तरीके से सेफ है और हम लोग को चैम्बर के अंदर से बहुत सी डेड बॉडीज मिली है, जिसमें से एक बॉडी होटल के ऑनर की भी है। लेकिन जो वेपन्स असासिन्स यूज कर रहे थे वो काफी स्ट्रॉन्ग और बहुत एक्सपेंसिव थे। जिस पर बाई पूछता है तो क्या तुम्हें अब कुछ वो क्लू नहीं मिला, जिस पर वो सोल्जर कहता है कि जो वेपन्स असासिन्स यूज कर रहे थे वो वेपन्स किसी को मिलना भी बहुत मुश्किल है और ये बस उन्हीं लोगों के पास हो सकता है। जिस पर बाई कहता है कि तुम क्या कहना चाहते हो, पूरी बात कहो। जिस पर वो असासिन कहता है कि इन वेपन को कोई एक बड़ी फोर्स ही यूज कर सकती है। जिस पर बाई कहता है कि तुम्हारा मतलब है कि मिलिट्री वेपन्स है। जिस पर वो सोल्जर बाई के पास जाकर उसके कान में बताता है कि असासिन्स ने जिन वो क्रॉस बॉयज को यूज किया है उन पर मिलिट्री रैंक का मार्क है। तब वो मैजिशियन बीजिंग के कहता है कि अगर इस मामले के मिलिट्री से कुछ लेना देना है तो हमें मिलिट्री में इसके बारे में रिपोर्ट करना चाहिए। जिस पर बाई अब कुछ सोचकर इसके लिए मना कर देता है और कहता है कि वो तो सिर्फ अब कुछ लुटेरे थे, तो उनके लिए मिलिट्री को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर वो मैजिशियन बीजिंग भी कहता है कि तुम सही कह रहे हो, हमें इतने छोटे मैटर के लिए मिलिट्री को परेशान नहीं करना चाहिए। तब बाई के वहां से जाते ही वो कहने लगते हैं कि तुम अभी भी अपने मौत से बचे हो, लेकिन इसके बाद भी तुम इतना जल्दी कितना शांत हो गए हो और इस तरह चीजों को हैंडल करने का काम तो ओल्ड लोगों का है। सच में तुम बहुत खतरनाक लड़की हो। और इसके साथ ही ये पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट एपिसोड।